दोस्तों, दुनिया में एक कहावत है, कहावत नहीं हकीकत भी है कि जो एक बच्चा होता है जितनी अपनी माँ की गोद में वो सुरक्षित अपने को महसूस करता है वो उतना जो है अन्य किसी जगह पर अन्य किसी की गोद में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। होता भी यही है कि अक्सर बच्चा जब रोता है तो वो किसी के गोद में दे दीजिएगा, वो बच्चा जो है वो चुपाई नहीं चुपता है। अगर चाहे उसका पिता भी गोद ले ले तब भी बच्चा वो है रोता रहेगा। लेकिन जब वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ की गोद में जाता है तो वो जान जाता है कि अब मैं जो है अपनी सुरक्षित जगह पे आ गया हूं और वो वहां जाकर के सुकून महसूस करता है और वो रोना बंद हो जाता है। अगर यही माँ जब अपने बच्चे का कत्ल करे तो फिर क्या कहे मतलब तो फिर क्या कहा जा सकता है, या माता के बारे में या फिर उस बच्चे के बारे में। बच्चा तो नादानी है, उसका कोई कसूर नहीं होता है। तो ऐसा ही जो आज की हकीकत की घटना जो हम सुनाने जा रहे हैं, आज घटना इसी पैटर्न्स पर है। तो सबसे पहले घटना सुनाने से पहले जो एक घटना बहुत पूर्व घटी थी और वो घटना हम पहले बताएंगे, उसके बाद इस घटना पे आएंगे। अब एक बंगलौर में जो है एक दंपति रहा करते थे। बंगलौर में जो दंपति रहा करते थे और उस जो महिला है उसका नाम था श्रीमती सूचना सेठ। सूचना सेठ कोई आम महिला नहीं थी। सूचना सेठ दोस्तों इस भारत की टॉप 10 महिलाओं में हुआ करती थी और वो जो है कई कंपनियों की सीईओ हुआ करती थी। उसकी शादी जो है 2010 में हो जाती है। 2010 के बाद जो है उसके जो है 2019 में उसके एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। उसके बाद 2020 के आते आते उसका पति पत्नी में एक विवाद पैदा हो जाता है। विवाद जब पैदा होता है तो दोनों लोग जो है कोर्ट की शरण जाते हैं और वहां तलाक की एप्लीकेशन डालते हैं। एप्लीकेशन तलाक की मंजूर जब होती है, हो जाता है तलाक भी, जब दोनों राजी बाजी से करेंगे तो हो नहीं था और हो गया भी उनका भी। लेकिन जो पति है वो अपने वकील के माध्यम से जज से ये रिक्वेस्ट करता है कि आखिर बच्चे पर अधिकार किसका होगा। तो वहां जज निर्णय लेते हैं कि बच्चा जब तक नाबालिग है, जब तक मां का दूध भी पी रहा, उसके अलावा भी जब तक बच्चा योग्य नहीं हो जाता है तब तक वो मां के छत्र छाया में, मां की कस्टडी में ही रहेगा और दिया जाता है। ऐसे हमारा कानून में भी है। और जब कानून में है तो पूरा देश एक है तो देश ही एक कानून है। वहां का जो बेंगलोर का वकील जो है वो ये कहता है कि बच्चा तो मां की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 4 साल की हुआ करती थी। बच्चा मां को दे दिया जाता है। फिर उसका वकील एक एप्लीकेशन फिर डालता है कि आखिर बच्चा पे कुछ तो मेरा अधिकार है, कम से कम जो है मुझे मिलने का एक दिन तो दे दिया जाए। तो जज उनकी बात पर विश्वास नहीं, जज उनकी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उनसे कह देते हैं कि आप संडे के दिन उस बच्चे से मिल सकते हो। अब इस महिला को, जो महिला सूचना सेठ, जिसका नाम सूचना सेठ है, कई कंपनियों की सीईओ है, बहुत बड़ी मतलब एक कंपनियों की मालिक है। वो मैं पहले कह चुका हूं कोई साधारण महिला नहीं थी। उस महिला का टॉप 10 महिलाओं में, भारत में टॉप 10 महिलाओं में नाम हुआ करता है। अब उसको पता चलता है कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है संडे के दिन जो उनका पापा मिलने आएगा। तो वो जो है अपने बच्चे को लेकर के जो है शनिवार के दिन गोवा निकल जाती है और गोवा जाकर के जो है वहां एक कमरा लेती है और उस कमरे में ठहरती है। कमरे में जब ठहरती है, जब जो एंट्री करती है कमरे में, तो वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसका रजिस्टर्ड है और जो देखने वाले कर्मचारी होटल के, तो वो जो उस पर निगाह रखते हैं कि ये महिला 2 लोग के साथ आई हुई होती है। अब तो इतवार का दिन उसको मिलने का था, तो इतवार के दिन वो जो है वहां और उस बच्चे का जो है होटल में ही कत्ल कर देती है। उस बच्चे का जब कत्ल कर देती है, अब उस डेड बॉडी को कहां ले जाए? तो वहां उस बच्चे को जो है एक
खींचने वाला बैग होता है वो उसमें जो है उसको पैक कर देती है। हाँ, ट्रॉली बैग बोलते हैं उसको, वो उसमें पैक कर देती है। और जब वो उसको मतलब कमरे और रूम को छोड़ती है तब वो अपना बैग लेकर के वो सिंगल निकलती है। जब सिंगल निकलती है तो जो उसके कर्मचारी होटल के वो पूछते हैं कि मैडम आप तो बच्चे के साथ आई थी, बच्चा आपका कहाँ है? तो वो कहती है कि वो बच्चा मैं कल गई थी घूमने, वहां किसी में रिश्तेदारी में छोड़ आई हूँ, परिचित के यहाँ कर आई हूँ, जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं उस रास्ते में उस बच्चे को ले लेंगे। तो उस होटल वाले से वो कहती है कि हमारे लिए जो है गोवा तक के लिए गाड़ी हायर कर लीजिए और मैं गाड़ी से ही अब गोवा जाऊंगी। तो दोस्तों होटल वाला जो है उस गाड़ी जो है जिससे जो रजिस्टर्ड गाड़ियां चलाते हैं, ओला कंपनी वगैरह जो हुआ करती हैं, वो उसको हायर करता है, गाड़ी मंगाता है। गाड़ी मंगाता है तो सारी गाड़ियों के नंबर, जो भी गाड़ी आती है वहां अपना मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर उस पर वो दर्ज कर लेते हैं। और दर्ज करने के बाद जो है वो गाड़ी बैठती और वो चली जाती है। अब जब उस होटल का मालिक आता है तो कर्मचारी उसे बताते हैं मालिक को कि ऐसे ऐसे महिला आई थी और महिला के साथ बच्चा था, और जब इसने जो उसको छोड़ा है रूम को जो है तो महिला अकेली गई है, मुझे कुछ डाउट है। तो वो अपने कर्मचारी के साथ उस कमरे की जो है तलाशी लेता है, जामा तलाशी लेने के में जो उसको ब्लड के धब्बे हैं उसको वो मिल जाते हैं। तो उससे डाउट हो जाता है बच्चे का, हो सकता है इसने मर्डर कर डाला हो, मर्डर किया हो, बच्चा उसका हो भी सकता है और उसका नहीं भी हो सकता है। तो वो ओला कंपनी वाली जो गाड़ी जाती है, जो उसका ड्राइवर है वो उसको फोन लगाता है, और फोन लगाने के बाद वो कहता है ड्राइवर से कि अब तुम कहां तक पहुंचे हो, कि मैं ऐसे ऐसे वहां तक जगह बताता हूं तो वहां तक पहुंच गया हूं। तो वो कहता है वहां आगे नहीं जाएंगे, अब अगला जो भी पुलिस स्टेशन पड़े ये गाड़ी आपको जो है उस स्टेशन में लेके जानी है, और जिस जगह पर उस स्टेशन जब पहुंच जाओ तो जो उसका एसएचओ हो उससे हमारी बात करा देना। तो वो ड्राइवर जो है ऐसा ही करता है, और अगला जो स्टेशन थाने पीएस पड़ता है उसमें वो गाड़ी को ले जाता है, अंदर प्रवेश कर देता है और एसओ साहब से कहता है साहब इस नंबर पर बात कर लीजिए। एसओ साहब वहां की जो है बात करते हैं तो वो वहां का जो होटल मालिक है वो कहता है कि साहब इस गाड़ी की तलाशी लीजिए, ये महिला दो लोगों के साथ आई थी, और जब यहाँ से निकलती है तो जो है सिंगल जाती है। मुझे डाउट लग रहा है कि उसने अपने बच्चे के साथ कुछ अनहोनी की है, कुछ गलत किया है। तो इसमें पहले देख लो बच्चा, अगर इसने हमसे तो ये कहा था रास्ते में बच्चा ले लूंगी, अगर इसका बच्चा यहाँ है तब तो कोई बात है, अगर नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं डाउटफुल है, इसका सामान चेक कर लीजिएगा। ऐसा किया भी जाता है, और जब वो चेकिंग की जाती है तो उस ट्रॉली बैग में बच्चे की डेड बॉडी निकलती है। और सिर्फ ये निकली क्यों कि वो महिला नहीं चाहती थी कि मेरा पति किसी भी तरह से इस बच्चे से मिल सके। केवल एक पति के प्रति जो विद्वेष भावना, ज्वेलसी, जलन, मतलब इतनी नफरत, जो एक बच्चे के मतलब उसका मर्डर करने से भी हाथ नहीं उसके कांपे। और ये जो कहानी जो सुनाई है वो बहुत पुरानी है, लेकिन कहानी कभी पुरानी नहीं होती है। कहानी जब समझ में आए, जब सुनने में आए, जब आपकी नजरों में आए, कहानी तभी नहीं होती है। तो इसी पैटर्न पर माता का दिल, इतना मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, ये कहानी भी आज उभर के आई है। तो जो आज की जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, वो घटना जो है बिहार स्टेट की है। बिहार स्टेट में एक थाना पड़ता, जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में और एक थाना पड़ता है, उसका नाम होता है मिठनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम होता है रामबाग। रामबाग क्षेत्र में एक पति पत्नी जो है रहा करते हैं, और उसका जो पति है वो उसका पति मिठाई की दुकान पर जो है काम किया करता है। और पत्नी, जब वो पति चला जाता है तो पत्नी जो है वो अपने घर पर जो है मतलब
गृहिणी है तो उस पर कोई काम तो है नहीं, तो सारे दिन जो है मोबाइल के पन्ने पलटती रहती है। इस तरह से करते करते उनको रहते रहते जो है एक उनके बच्ची भी पैदा हो जाती है। बच्ची की उम्र अब 3 साल हो जाती है। ये सब जो हो तो रहा है, शादी भी उसकी हुई है, और शादी जो है घर वालों की मर्जी से हुई है, कोई उसने मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाली लव मैरिज की शादी नहीं की है। जो शादी उसने के माता पिता ने कर दी है वही वो शादी है। लेकिन उस लड़की को जो है अपने रूप पर, अपने यौवन पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। वो लड़की जो है अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती है, लेकिन बच्चा मजबूरी में साथ रहते वो तो हो नहीं थे, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा पति वो ही एकदम से स्मार्ट हो, पढ़ा लिखा हो, वो चाहती ये थी। लेकिन कि जो किस्मत में होता है, कहते हैं कि पति पत्नी का 7 जन्मों का साथ है, जन्म जन्म का साथ है। लेकिन वर्तमान की जो लड़कियां हैं वो अब 7 जन्म का नहीं मानती हैं। जो 16 श्रृंगार पति के लिए करते हैं, 16 श्रृंगार पति का होता है, लेकिन आज की मॉडर्न्स जो गर्ल्स हैं वो 16 श्रृंगार नहीं, अब 16 टुकड़े करने की तमन्ना भी रखती हैं। तो बच्ची उसकी जो है 3 वर्ष की हो जाती है और उसे जो है वो लड़का पसंद नहीं आता। अब वो मोबाइल के पन्ने पलटती है। जब मोबाइल के पन्ने पलटती है तो एक लड़का जो है, उसका जो लड़का है वो उसको वो पसंद आ जाता है और उसको वो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, और दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो जो है नंबर की भी अदला बदली कर लेते हैं। नंबर की अदला बदली भी हो जाती है, और जब नंबर की अदला बदली हो जाती है तो फिर जो प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं, चीटिंग होने लगती है। और चीटिंग होने के बाद फिर वो जो है एक आस रहती है, वो मिलन की होती है, और वो धीरे से जो है लड़की जो है, जो बहू है, वो लड़की वो उसको जो है प्रेमी को जो है, उस प्रेमी का नाम होता है संजीत। और जो है आपस में जो है अपने संबंध भी बना लेते हैं। संबंध जब बना लेते हैं तो अब वो जो कहती है लड़की उस संजीत से कि हम आता जन्म हम आपको अपना पति मानते हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। इधर उसको एक बच्चा है, 3 साल का बेटी है, और उसका पति कमाता खाता अच्छा खासा जीवन चल रहा है, कोई खाने पीने की कमी नहीं है। वो इतना तो कमाई लाता है लड़का जो उसके परिवार का भरण पोषण आराम से चल रहा होता है। मगर सिर्फ वो देखने में वो लड़की थोड़ा खूबसूरत हुआ करती है, गोरे बदन की हुआ कर सकती है, उसका रंग थोड़ा श्यामला था और उसमें कोई कमी नहीं थी। तो उस लड़की को वो पसंद नहीं करती, लड़की वह उस दूल्हे को अपने को पसंद नहीं करती है। और जब पसंद नहीं करती है तो उस लड़की को जो है ये पसंद आ जाता है, और जब ये पसंद आ जाता है तो प्यार मोहब्बत की बातों के बाद जो है उससे वो जो है चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब ये बातें जब उसके चल रही है तब लड़का कहता है कि हम तुम्हें अपना तो लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम इस लड़की को नहीं अपनाएंगे। जब वो तैयार होकर के जब भी उससे मिलने जाती है तो वो लड़की अब 3 साल की छोड़ के भी कहां जा सकती है। उसको वो लड़की जो है प्रेम के बीच में, मिलन के बीच में वो कांटा लगने लगती है। दोस्तों, वो एक दिन निश्चित करती है, और दिन निश्चित करती है, और वो दिन निश्चित ये करती है कि हम जो है 24 सितंबर 2024 रहता है वो, और वो कहती है कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ से ये घर छोड़ रहे हैं और हम आपके पास आकर के ताजन रहेंगे। तो वो लड़का जाते जाते भी आते आते भी कहता है कि ठीक है, तुम आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर शर्त याद रखना, हम लड़की को किसी कीमत पर जो है नहीं अपनाएंगे। हमारी मोहब्बत आपसे है, आपके बच्चों से नहीं। अब ये अपने पति को फोन लगाती है और पति से कहती है कि हमारी मौसी के यहाँ जो है बच्चे का बर्थडे है, हम बच्ची के साथ जो है वहां जाएंगे। शाम हो जाती है।
पति शाम को जो है दुकान से हारा थका यहाँ दुकान पर अपने घर पे आता है, मकान पे आता है, तो जो है वो आवाज लगाता है अपनी पत्नी को, और उस बेटी का नाम जो है मिष्टी हुआ करता है। वो मिष्टी को आवाज लगाता है, बेटा मिष्टी, बेटा मिष्टी, बेटा मिष्टी। घर से कोई आवाज नहीं आती है, और अपनी पत्नी को भी आवाज लगाता है, कुंडी भी खटखटाता है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती है। ये दिन था शुक्रवार। तो अब जो है जब दरवाजा नहीं खुलता है, फिर उसे याद आती है, अरे मैं कहाँ भूल गया था, आज के दिन तो मेरी पत्नी ने जो है बर्थडे में जाने का वायदा किया था। तो सेकंड चाबी जो उसके पास होती है, तो सेकंड चाबी से जो है अपना घर का ताला खोलता है और वो अंदर आ जाता है। कुछ गर्मी महसूस कर रहा होता है तो वो छत पे भी जाता है, या वो अकेला है, उसका दिल कमरे में नहीं लग रहा है, तो दोस्तों इस कारण किसी कारण से वो जो है छत पे भी जाता है। रात को सोता है शनिवार का, फिर जो है वो दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, अब दिन आ जाता है शनिवार। शनिवार के दिन जो है कुछ लोगों की भीड़ जो मकान के पीछे जो है लगी होती है, और वहां पर जो है एक बैग पड़ा होता है लाल रंग का, और उस बैग में जो है मखनियां जो है वो मक्खी भिन बना रही होती है। तो वहां लोगों की एक भीड़ लग जाती है। जब भीड़ लग जाती है तो जमघट लग जाता तो कुछ लोग उसमें जो होते हैं वो पुलिस को फोन कर देते हैं, और फोन जब करते हैं तो दोस्तों पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जो है वो लड़का तो था ही, वो भी उसे देखता है, और जब वो देखता है तो उसके जो है पैरों तले जमीन सरक जाती है। 3 साल की मिष्टी की जो है डेड बॉडी उस बैग में पैक होती है। अब पुलिस के भी हाथ पैर फूल रहे हैं कि एक छोटी सी नादान बच्ची जिसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं, उसको अपराध तो कर ही नहीं सकती है, तो ये उसको मारा किसने है। तो उस पति को पूछा जाता है, तो पति जो है वो बताता है कि साहब मेरा किसी से मोहल्ले में मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं किससे बता दूं कि मैं ये कौन, मतलब ये कार्यक्रम कौन कर सकता है। लेकिन वो एक अंधेरे में वो भी तीर चलाता है और थोड़ी सी अपने एसएचओ को बताता है साहब कि हो सकता है ये हत्या जो है मेरी पत्नी ने भी की हो। तो वो पूछता है एसओ साहब ऐसा कैसे हो सकता भाई, वो पत्नी क्यों मारेगी। तो वो कहता है कि साहब जीवन की नैया हमारी चल नहीं रही थी, हमारी जीवन की गाड़ी घसट रही थी, और जो है हमारी पत्नी जो है मोबाइल के पन्ने पलटती रहती है, मोबाइल के पन्ने पलटती रहती है, और जब मैं आता हूँ यदा कदा तो मोबाइल पे ही लगी रहती है। जब मैं पूछता हूँ तो वो हमसे नाराज भी हो जाती है और वो सही बात को नहीं बताती है। तो मुझे उसका थोड़ा चरित्र पे डाउट है। तो पूछता है कि आपकी पत्नी गई कहाँ है। अब वो बताता है कि वो साहब बर्थडे में बताया था, कहाँ बर्थडे है मौसी के यहाँ। तो वो पुलिस के साथ वो भी जाता है, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कोई बर्थडे था ही नहीं, वहां उसने झूठ बोला था। जब झूठ बोला था तो अब पुलिस को भी भरोसा हो जाता है। जब ये महिला जाती है, उसका नाम काजल होता है, जब काजल जाती है तो अपने साथ अपना जो गहना होता है, जो जेवर होता है, जो रुपए पैसे होते हैं, और अपना जो फोन है, और साथ में जो उसका आधार कार्ड है, अपने सारे सबूत जो है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ ले जाती है। अब उस पते पर पहुंचती है जहां पर जो है उसने बताया था, और वो पता जो होता है मुजफ्फरनगर जिले के मिदनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामबाग इलाके में ये रहती थी। और मनोज कुमार की बेटी मिष्टी के जो काजल ने बताया कि बर्थडे में जाना होता है, उसका जो है फोन बंद मिलता है। अब रामपुर हरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो वो घर होता है, उसका बहनोई का घर था, उस बहनोई के घर पर जो है वो जाती है। अब उसका मोबाइल फोन जो है पुलिस उस पर करती है, सर्विलांस पे लगाती है, लेकिन वो मोबाइल बंद जाता है। जब बंद जाता है तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं है, एमआई एक नंबर होता है, उससे भी फोन का लोकेशन का पता लगा लेती है। तो पुलिस एमआई नंबर के आधार पर उस फोन का लोकेशन निकालती है,
और उस फोन को लोकेशन के निकालने के आधार पर जिस जगह पर वो लोकेशन निकलती है दोस्तों, वो पुलिस वहां पहुंच जाती है और जाने के बाद उस लड़की को, जो काजल है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेती है तो उसे पूछा जाता है कि ये घटना जो है आपने क्यों घटाई। पहले वो मना करती है और कहती है मैं तो बच्ची को घर पे छोड़ आए थे, कमरे में बंद कराए थे और इसलिए कराए थे कि जब उनका पिता आएगा तो वो संभाल लेगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथों से कितना भी अपराधी चतुर हो, कितना भी चालाक हो, बच नहीं सकता। वहां पुलिस अपना जो असली रूप में आती है तो महिला टूट जाती है, और जब महिला टूट जाती है तो वो घटना पूरी, जैसे घटना घटी है वो पूरा घटना का विवरण बता देती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब पुलिस जो उसको बेनोई को और उसके प्रेमी को भी पकड़ती है, लेकिन जब वो अपने आप सफाई में बात करता है तो वो कहता है साहब मैंने इससे मोहब्बत जरूर की है, मैंने इसको पहले ही कह दिया था कि मैं लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसने ये कहा था कि हम लड़की कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में दे के आएंगे, किसी को हैंड ओवर करा के आएंगे। जब भी मेरे घर आई है तब भी मैंने पूछा है आप बेटी कहाँ कराई हो, तो उसने बताया था कि मैं बेटी अपनी बहन के घर कराई हूँ, लड़की की मौसी के घर छोड़े आई हूँ। उसने मुझे बताया नहीं था कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। इसलिए इस बिला पर इसके जो है इस सफाई पर पुलिस वाले उसे रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सिंगल औरत को जो पकड़ के जो है कोर्ट में पेश किया जाता है, और जो अब ये जीवन की जो है जीवन का पूरा जो है इसका जीवन जो है जेल में कटेगा। दोस्तों मैं फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं, समस्या किसी हत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर तुम्हें इश्क करना ही था तो वो लड़का मंजूर नहीं कर रहा था तो मत करती। क्या जरूरी था कि वही कोई भी नहीं कोई ऐसा मिल ही जाता जो लड़की के साथ तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तमाम विकल्प दबाया जाना चाहिए था, ऐसा उस लड़की ने नहीं किया। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? माँ के जो बेटी ने माँ ने एक अपनी बेटी का कत्ल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।